Assalamualaikum class. Today we are going to discuss the definition of a sequence. Here, sequence are ordered list of discrete elements. It is basically a discrete structure used to represent an ordered list. सही. लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सेट पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने कही थी द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, बट इन सीक्वेंस the ordered collection of discrete object is called sequence, right? For example, we have two different sequence के लिए हम लोग सीक्वेंस को कर्ली ब्रैकेट्स के साथ भी डोनेट करते हैं और सीक्वेंस को विदाउट ब्रैकेट भी डोनेट कर सकते हैं. दोनों सूरतों में वो सीक्वेंस ही रहेगा, राइट? ओके जी, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है. वी हैव 5 डिफरेंट एंट्रीज 1 2 3 5 8. These are the elements members of the sequence, right? This sequence contain 5 terms, ठीक? Because the member or elements of the sequence are finite, that why it is a finite sequence. In the second example, the elements are not finite, that why it is an example of infinite sequence, ठीक? ऐसे सीक्वेंस जिसमें एलिमेंट्स की तादाद, एंट्रीज की, टर्म्स की तादाद फाइनाइट होगी, हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएंगे. ऐसे सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नहीं होगी, दीज आर इनफाइनाइट सीक्वेंस, राइट? सो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को कर्ली ब्रैकेट के साथ डोनेट किया है, यहाँ पे बगैर कर्ली ब्रैकेट के भी डोनेट कर रही हूँ. दोनों सूरतों में हम लोग इसे सीक्वेंस कह सकते हैं और इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे नोटेशन में डोनेट किया. We usually donate sequence as an. An mean without curly bracket और an with curly bracket. सही, दोनों सूरतों में वो सीक्वेंस ही रहेगा, ठीक? यहाँ a जो है वो किसी भी जनरल टर्म के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल कर रही हूँ और n जो है यहाँ पे बेसिकली n जो है वो काउंट देते हैं हमें सीक्वेंस के एलिमेंट्स का, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ इस पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 A2 A3 A4 A5. मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे उनको मैंने A1 2 3 4 5 के नाम से डोनेट कर दिया. सही, यहाँ पे A जो है वो इन टर्म्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और 1 2 3 बेसिकली उनकी नंबरिंग दी हुई है. सही, अब यहाँ पे जो मैंने नंबर इस्तेमाल किया है वहाँ n को मैंने 1 से स्टार्ट किया है, इसलिए हम लोग n को बिलोंग्स टू z पॉजिटिव भी कर सकते हैं. बहुत सारी टर्म्स में जो है a को 0 से भी स्टार्ट किया जाता है. लेट्स से A0 A1 A2 so on A3 and let's say it's AN, right? n के बाद भी so on लिखा हुआ है इसलिए ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, राइट? सो n जो है हमारे पास जो काउंट दे रहा है सीक्वेंस का बेसिकली वो आइदर बिलोंग्स टू होल नंबर, w here is for whole number, और बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. राइट? ओके जी, अगेन मेरे पास एक सीक्वेंस की एग्जांपल है, ठीक? बेसिकली ये इसका एग्जैक्ट काउंट मुझे नहीं पता, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है. अगर मैं इसको थोड़ा सीक्वेंस को नंबरिंग दूँ एलिमेंट्स को, तो लेट्स से मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, राइट? अगर इस वक्त इस पोजीशन में मैं A5 प्रेडिक्ट करना चाहूँ, प्रिडिक्टेड वैल्यू A5 की देना चाहूँ, तो आई थिंक वो 1/5 होगी. इसी तरह से अगर A6 देना चाहूँ तो 1/6 में भी दे. क्यों? क्योंकि हमें एक खास पैटर्न सीक्वेंस में नज़र आ रहा है. सही, अगर तुम देखो 1 न्यूमिनेटर में सारों में कॉमन है, ठीक? इसलिए मैंने ऊपर 1 एज इट इज़ लिख दिया. डिनोमिनेटर में हमारे पास जो काउंट है वो भर रहा है. एक दफ़ा 1 + 1 2 2 + 1 3 so on 5 + 1 मे बी 6, राइट? सो अगर
इस तरह इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर मैं कोई ए एन डिफाइन करना चाहूँ, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन, इफ़ आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट अबाउट ए एन, लास्ट चीज़ एक जो तुम लोगों ने याद रखनी है, एन जो है वो यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ पे एन जो है वो z पॉजिटिव से बिलोंग करता है। और इस हिसाब से इस सीक्वेंस को देखते हुए अगर मैं ए एन प्रेडिक्ट करूँ, जब 1 था तो 1/1, जब 2 था 1/2, सो जब ए एन है इट इज़ इक्वल टू 1/n, राइट। ओके जी, इस तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ओह नाउ अब जो है हम लोग डिफरेंस बिटवीन सेट और सीक्वेंस डिस्कस करने लगे हैं। ओके जी, डिफरेंस बिटवीन सेट एंड सीक्वेंस। सेट के बारे में हम लोगों ने कहा था कि बेसिकली इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, राइट। एंड सीक्वेंस के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इट इज़ अ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो दोनों में से कोई ना कोई सिमिलरिटी और डिफरेंस होंगे, ठीक। सिमिलरिटी नंबर 1, दोनों ही जो है हमारे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ अ वेरी सिमिलर पॉइंट, राइट। सिमिलरिटी नंबर 2 हमारे पास ये है कि दोनों को नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट से डोनेट किया जाता है, आल्दो सीक्वेंस को बगैर ब्रैकेट के भी डोनेट किया जा सकता है, लेकिन जब भी सीक्वेंस को अगर किसी ब्रैकेट के ज़रिए डोनेट किया जाएगा तो वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट होंगे, सही। ये एक तरह से हमारे पास सेट और सीक्वेंस में सिमिलरिटी आ गई, सही। सो ये 2 सिमिलरिटीज़ हो गई हैं हमारे पास। तीसरी सिमिलरिटीज़ ये है हमारे पास कि ज़्यादातर हमेशा ही बल्कि सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स को है आपस में डिफरेंशिएट जो होता है वो कॉमास के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेट की बेसिकली टेबुलर फॉर्म है, सही। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट, राइट। मतलब सेट की जो टेबुलर फॉर्म थी रिप्रेजेंटेशन की, वो हमारे पास सीक्वेंस को डोनेट करती है, राइट। ये मैंने अभी सिमिलरिटीज़ डिस्कस की हैं। डिफरेंसेस अगर डिस्कस करें तो हमारे पास लिखा हुआ है सेट जो है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ARMY और MARY, मतलब अगर मैं M का ऑर्डर बल्कि बाकी सारे एलिमेंट्स का भी ऑर्डर आगे पीछे कर देती हूँ, तब भी ये दोनों जो हैं सेम सेट कहलाएंगे, ठीक। लेकिन सीक्वेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ARMY इज़ नॉट इक्वल टू MARY, सही। सीक्वेंस का वही हिसाब है जो स्पेलिंग का हिसाब है, ठीक। आर्मी मैरी, सही। 2 डिफरेंट वर्ड, 2 डिफरेंट मीनिंग बन जाते हैं सीक्वेंस में, इसलिए ऑर्डर मैटर करता है, सही। सो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है। फर्स्ट डिफरेंस जो है, ठीक। मतलब जो हमारे पास बेसिक डिफरेंस है वो दोनों में है ऑर्डर का, ठीक। ओके जी। नंबर 2, जब हम लोगों ने सेट की एग्जांपल दी थी, आई थिंक ये एग्जांपल पहले भी डिस्कस की हुई है, 1 2 1 1। अगर मैं सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स कंसीडर होंगे, 1 और 2, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लेकिन सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक। ये वाला 1 और ये वाला 1 2 मुख्तलिफ तरह से हमारे पास सीक्वेंस में 2 मुख्तलिफ एंट्रीज कंसीडर की जाएंगी, सही। सो इट इज़ अ सीक्वेंस विद 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, बट it is a set with only 2 elements, 1 और 2, राइट। सो सेट और सीक्वेंस में हमारे पास क्या फ़र्क आ जाता है, रिपीटेशन का। दूसरी एग्जांपल हमारा दूसरा डिफरेंस जो है वो रिपीटेशन का है। ओके जी। सीक्वेंस की एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, जैसे कि आपके लेट से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के मिड में जो मार्क्स आएंगे, हो सकता है अगर मैं मार्कशीट बनाती हूँ तुम लोगों की मिड की, राइट। हो सकता है किसी 2 स्टूडेंट्स ने सेम मिड में नंबर लिए हों, लेट से 26, सही। सेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेशन नहीं हो सकती, लेकिन जो मार्क्स एंटरिंग है, तुम लोगों के जो मार्क्स एंटर किए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, रोल नंबर वाइज, वो हमारे पास सीक्वेंस की फॉर्म बनाते हैं, सेट की फॉर्म नहीं बनाते, राइट। ओके जी। थर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या था, नहीं थर्ड डिफरेंस नहीं है, बस इसको सम अप किया हुआ है। आल्दो बोथ आर द कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स, हम लोगों ने पहले भी सिमिलरिटी में कहा था कि दोनों ही डिस्क्रीट कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट हैं, बट
One is ordered collection. Ordered means sequence, and other is unordered or ordered free collection, that is set. सही. So basic difference of between set and sequence हमारे पास ये है कि set is an order free collection and sequence is an ordered collection, right? Thank you.